चलिए आज हम जानेंगे फैन मोटर के बारे में। देखिए ये जो सीलिंग फैन हमारा है, इस फैन मोटर में समस्या ये है कि ये फैन मोटर हम देखिए चाहिए जो देखिए एक तार तो हमने कॉमन पे लगा दिया और जो दो तारों को कैपेसिटर में जोड़ दिया। अब ये जो तीसरा तार इसको हम चाहे एक पे रख रहे हैं चाहे दूसरे पे रख रहे हैं, ये जो हमारा मेन फेस वाला वायर है कैपेसिटर के किसी भी पॉइंट पर रख रहे हैं, दोनों अवस्थाओं में ही ये फैन मोटर उल्टा ही चल रहा है, यानी ये सीधा नहीं चल रहा है। तो इसको हम सीधा कैसे कर सकते हैं उन्हीं सब के बारे में देखेंगे, यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक बार चला के दिखाते हैं कि इसके दोनों पॉइंटों पर ये हर हाल में उल्टा ही चल रहा है। तो चलिए इसको पकड़िए, इसको देखिए सबसे पहले यहां से हम पकड़ करके बस मेन लाइट की सप्लाई देते हैं और उसके बाद देखिए कैपेसिटर के हम किसी भी पॉइंट पर रख रहे हैं तो दोनों अवस्थाओं में ये पंखा उल्टा ही दिशा में चल रहा है। तो इसको हमें पहले देखिए चला के दिखा देते हैं आपको। देखिए ये एक पॉइंट पे हमने रखा तो फैन इस दिशा में चल रहा है और अगर हम दूसरे पे रख रहे हैं तो ये उसी दिशा में स्पीड और इसकी देखिए बढ़ गई, तो ये उसी हिसाब से मतलब चल रहा है कि चाहे किसी भी वायर पे रख रहे हैं और हर हाल में यानी कि किसी भी तरह से जोड़ रहे हैं तो उल्टा ही चल रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप अपने फैन को कैसे बना सकते हैं उसी के बारे में यहां पर हम सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले चलिए इसमें आप सप्लाई को निकाल देते हैं और आपको इसको सही करके दिखाते हैं कि हम इसको उल्टा और सीधा यानी सही दिशा में इसको कैसे चला सकते हैं। देखिए जब अगर कभी ऐसा हो कि फैन मोटर सही कनेक्शन करने के बाद भी उल्टा चले तो देखिए उसके दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है, इसके अंदर एक रोटर लगा होता है जो पतला सा होता है ना, ऐसे गोल सा जो रोटर लगा होता है, अगर उसकी दिशा को पलट दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, तब भी ये फैन मोटर उल्टा चलता है। लेकिन अगर रोटर को पलट दिया जाए तो उल्टा करने पे उल्टा मतलब सीधा करने पे उल्टा चलेगा और उल्टा करने पे सीधा चलेगा, यानी दोनों दिशाओं में चलेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, चलिए इसमें देखिए दूसरा कारण एक और ये हो सकता है कि जो इसमें कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग है ना, जो फैन मोटर के अंदर से तीन तार निकलते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, वो भी हमें चेक करना पड़ जाएगा कि कौन सा कॉमन है कौन सा रनिंग कौन सा स्टार्टिंग, या फिर देखिए अगर ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग सही से नहीं जुड़ा होगा तो भी दिक्कत होगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको मल्टीमीटर से अपने डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करके भी इसको दिखा देते हैं तो ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे हमें कंफर्म करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा फैन मोटर के तीन वायर और तीनों तारों में हमें कॉमन पहले कंफर्म करना और कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कंफर्म करने के बाद हम एक बार और इसको फिर से चला के आपको दिखाएंगे कि क्या कैपेसिटर के दोनों वायरों को चेंज करने से पंखा दोनों दिशाओं में चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसको तीनों वायरों को हमें चेक करना है। ये रहा हमारा मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम देखिए कंटिन्यूटी पॉइंट पर ऑन कर दिए। ये कंटिन्यूटी पॉइंट यहां पर होता है, अगर ये सही जगह पे जब ऑन हो जाएगा ना तो मल्टीमीटर के अगर दोनों पॉइंटों को आपस में जब टच करवाएंगे, आपस में जब टच करवाएंगे तो मल्टीमीटर से टी की आवाज आती है, वीप की आवाज आती है और कुछ नंबर दिखाता है, फिर धीरे धीरे वो कम में आ जाता है। यानी इससे हमें ये पता चलता है ये सही जगह पे ऑन है। और बता दें मल्टीमीटर में जो कंटिन्यूटी पॉइंट होता है सिर्फ एक ही जगह होता है और जो आवाज वीप की आती है वो भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे आती है कंटिन्यूटी पर। और अगर इसको किसी दूसरे पर घुमा करके चेक करेंगे तो ना तो आवाज आएगी और ना कुछ होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें बताएं कि सबसे पहले मल्टीमीटर से हम देखिए तीनों वायरों को बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए हमारा एक रेड कलर का है, एक तार को मान लीजिए हमने रेड पर रख लिया और दोनों तारों को इन दोनों को बारी बारी सब रख के चेक करेंगे बगल बगल में। देखिए हमने रेड से एक तार को चेक किया तो इसमें देखिए 443 शो कर रहा है मल्टीमीटर में, और अगर इसको उठा करके दूसरे वाले पे रख रहे हैं तो इसमें देखेंगे 230 शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, रेड वाले से उठा करके इसमें बीच वाले पे यहां पे रख देंगे और इन दोनों पे बारी बारी से चेक कर लेंगे। तो देखिए एक पे आ रहा है 220 और उधर रेड वाले पे रख देंगे उसको तो देखिए क्या आ रहा है 443। तो देखेंगे इसमें अब तक जितना भी नंबर बताया वो सबसे ज्यादा नंबर कहां बताया, तो सबसे ज्यादा नंबर जो बताया है वो देखिए यही है 443। तो सबसे पहले तो ये तीनों तारों को चेक करते हैं और तीनों तारों को जब रख के मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो जिन दो तारों पे सबसे ज्यादा मान बताता है, जैसा कि इस टाइम बता रहा है, तो जिन दो तारों पे सबसे अधिक बताता है उसके अलावा जो एक तार अकेला बचता है तो ये तार होता है कॉमन का। इससे हमें ये कंफर्म होता है कि एक हो गया कॉमन का। देखिए अगर कॉमन गलत रहेगा तो पंखा उल्टा और सीधा दोनों दिशा में नहीं सिर्फ उल्टा ही चलेगा, लेकिन कॉमन सही रहेगा तो फिर उल्टा और सीधा आप उसको कैपेसिटर के यहां से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये सबसे ज्यादा इन दोनों पे मान बता रहा है 444 45 के आसपास, तो ये जो कॉमन है तीसरा हमारा बच गया। अब जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाता है ना, इसके अंदर हम रनिंग और स्टार्टिंग भी चेक कर सकते हैं। तो अगर कॉमन कंफर्म हो जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक तार को कॉमन पे रख लेना है और दूसरे तार से बचे हुए दोनों को बारी बारी से चेक करना है। मतलब एक तो कंफर्म रख लेना है और दूसरे पे दोनों को चेक करना है। रेड पे रख रहे हैं तो यहाँ पे 226 बता रहा है और अगर इस पे रखेंगे तो देखिए इसमें कितना बता रहा है, यहाँ पे 26 बता रहा था 200 और यहाँ पे देखिए 218 बता रहा है। तो जिसका मान अधिक होता है वो स्टार्टिंग का होता है और जिसका मान कम होता है वो रनिंग का होता है। तो इस प्रकार से देखिए अब हम चलिए इस हिसाब से अगर फैन का कनेक्शन करते हैं और देखते हैं कि क्या इस अवस्था में भी ये फैन उल्टा ही चल रहा है। तो चलिए इसको हम कनेक्शन करके देखते हैं। तो देखिए कॉमन तो हमने इसमें बता ही दिया है, तो कॉमन में क्या करेंगे, जो हमारी जो मेन सप्लाई है एक तार वो कॉमन में जोड़ देंगे यानी न्यूट्रल
की, देखिए न्यूट्रल या फेज जुड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे हम न्यूट्रल की सप्लाई को हमने कॉमन में जोड़ दिया, और जो कैपेसिटर है जो दो तार बचे हुए हैं उन दोनों तारों में हम जोड़ देते हैं अपना कैपेसिटर यहाँ पे ब्लैक वाले में, और उसके बाद देखिए कैपेसिटर का जो दोनों तार है फैन के दोनों में जोड़ दिया गया डायरेक्ट। तो अब एक तार ये जो बचा है फेस का, इसको हम कैपेसिटर के दोनों पॉइंटों पे रख के बारी बारी से जब चलाएंगे तो इसको चेक करेंगे, और दोनों पे ये पंखा जो है ये फैन मोटर जो है वो दोनों दो दिशाओं में चलना चाहिए, यानी एक बार उल्टा चलेगा और एक बार सीधा चलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये फैन मोटर हम सही मानेंगे, यानी इससे हम ये समझ पाएंगे कि इसमें कॉमन का कनेक्शन ही गलत था और बाकी सब सही है। तो चलिए हम इसको पहले चला करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए हमारा पॉइंट है, चलिए हम इसको लाइट में लगाते हैं, और ये जो कैपेसिटर का दोनों पॉइंट है उसी पे दोनों पे हम चेंज कर करके देखेंगे। पहले देखिए किसी एक पर रखेंगे, स्पीड मत होने दीजिए, थोड़ा जल्दी बंद करेंगे ना, नहीं तो उल्टा करने में देरी लगे। अब उस पे दूसरे वाले पॉइंट पे रखिए अभी रखिए, देखिए क्या होता है, देखिए हाँ झटका मार रहा है ना, मतलब देखिए झटका मारता है मतलब उल्टा चलने की कोशिश करता है लेकिन चल नहीं पाता है। तो चलिए इसको दूसरे पर अब रखिए, देखिए वहीं से उल्टा कर लेगा ये दूसरी दिशा में, देखिए यहां से ये चेंज करा उसकी दिशा को, तो यानी कि इसमें कंफर्म ये हो गया कि इसका जो कनेक्शन है वही उल्टा था। अगर यानी रनिंग वाले को आप कॉमन मान के अगर कनेक्शन करेंगे तो आप चाहे कैपेसिटर के किसी भी पॉइंट पर फेस देंगे, दोनों ही अवस्था में फैन जो है वो उल्टा ही चलेगा। लेकिन यहां पर देखिए एक अवस्था में उल्टा और एक अवस्था में सीधा चल रहा है, और यहां पे हमारा कंफर्म हो गया। तो इस हिसाब से अगर आपकी कभी समस्या आ रही हो तो आप ऐसे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग सबसे पहले चेक करिए, और अगर फिर भी नहीं सही होता है तो इसके अंदर रोटर को निकाल के पलट के लगा दीजिए। दो कारण हो सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।